गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मृदुल व्यास, प्राध्यापक मृदुल व्यास। रिटायर्ड हुए भी 10 बरस हो गया। ये शिक्षण क्षेत्र के अंदर मैं लास्ट 44 इयर्स तक हूँ। हाँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो क्वालिफाइड तो हूँ, मगर वो क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। आज भी पढ़ाता हूँ SVT कॉलेज, SNDT यूनिवर्सिटी जुहू के अंदर। उसके पहले मलाड में कॉलेज थी। उसमें पहला प्रश्न आता है तो बहुत सारे पूछे, सर आप शिक्षक क्यों बने? आप छोटे थे तभी ख्याल आया? ऐसा नहीं था। अभी जब मैं छोटा था तो छोटे गांव में पढ़ता था, गुजरात में पढ़ा, गुजराती माध्यम में। आबादी करीब 30,000 40,000 की होती, मगर हमारी स्कूल बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ाया। गांव से 64 में इधर आया। मिठीबाई कॉलेज में डबल ग्रेजुएट हो गया। 10 बाई 10 की रूम थी पार्लर के अंदर। नाना जी रहते थे, उसके साथ 6-7 व्यक्ति थे। तो मैं पढ़ने के लिए मेरे घर के ऊपर टेरेस पर एक वाटर की टैंक थी, उसके नीचे कभी कभी मैं पढ़ने के लिए जाता था। वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन होने के लिए झुनझुनवाला कॉलेज घाटकोपर में गया। मुझे याद है 4 बजे का लेक्चर था और एक डॉक्टर दुबास करके तो उसका लेक्चर था, मगर वो आ नहीं पाए। हम लोग सिर्फ वो समय पर 28 स्टूडेंट थे, ज्यादा नहीं थे। दैट इज अबाउट 1970-71। तो मेरे जो थोड़ी गर्ल्स फ्रेंड थी, थोड़े बॉयज थे, वो लोग ने बताया कि व्यास कम ऑन, तू पढ़ाना चालू कर। तो उसने मुझे चौक दे दिया और मैंने पढ़ाना चालू किया। मुझे याद है आजकल भी वो टॉपिक था, फोटोसिंथेसिस। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आते गया, क्योंकि मेरे सामने जो ऑडियंस था मेरे फ्रेंड थे। तो डर तो था नहीं, डर का माहौल नहीं था। कोई अननोन होता तो डर था, मगर सडनली मेरा ध्यान गया तो पीछे के बेंच में हमारे सर कभी कभी आके बैठ गए, मुझे पता नहीं, क्योंकि आई वॉज इन्वॉल्व इन टीचिंग। वो आए ताली मार के, बोले सर आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मैं तो पढ़ाने में मशगूल था। मुझे बोले व्यास तूने बहुत अच्छा पढ़ाया, तू अच्छा शिक्षक बन सकता है। मैंने पाँव छुआ उनका तो उसे आशीर्वाद दिया। तभी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि एक टीचर बनने के लायक हूँ मैं। पहले मैं ब्लैक बोर्ड पर वो चौक से लिखता था, और भी ब्लैक बोर्ड भी कैसा था कि पूरा बरस पेंट नहीं कराते थे, तो कभी कभी लिखने में बहुत परेशानी होती थी। बाद में मार्कर पेन आ गया, मार्कर से व्हाइट बोर्ड हो गया। बाद में अभी तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया, और आज हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट से मैं पढ़ाता हूँ। व्यास क्लास में पढ़ाना चालू किया, वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस में, वहाँ स्टेज मिला मुझे। सिर्फ क्लास में कैसा गुजारा हो, मुझे तो कॉलेज जाना था। तो उसके लिए ओपिनियन लेने के लिए मैं गाँव गया। मेरे दादाजी, मेरे फादर इन लॉ, वो बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट थे गुजरात के अंदर, उनकी भी कॉलेज है। तो उनका नाम था RG पंड्या, जो मेरे फादर इन लॉ थे। उनके पास मिला, 4 घंटा बैठा, मेरे दादाजी के पास पहले मिल के आया कि मुझे टीचर बनना है। तो एक ही बात बताया कि अगर शिक्षक बनना है तो रियल शिक्षक बनना। वो जमाने में कि आज भी आप देखेंगे तो शिक्षक वो बनता है कि जिसको जॉब नहीं मिलता। और एक दूसरी बात बताया कि मेरी स्कूल के अंदर, मीन्स मेरे फादर इन लॉ के स्कूल के अंदर, शिक्षक है, किसी का दिल है तो दिमाग नहीं है, किसी का दिमाग है तो दिल नहीं है। मगर आप जब भी पढ़ाओ तो दिल और दिमाग दोनों साथ लेके पढ़ाओ, तो वो जो इज अ गुड टीचर यू विल कम। बायोलॉजी टीचर था कि बायोलॉजी टीचर को ज्यादा ट्यूशन नहीं मिलता था, बोले गणित सिखाने वाला चाहिए, मैथ सिखाने वाला चाहिए। तो व्यास सर ने पहले बोला मैथ सिखाना पड़ेगा, मुझे तो मैथ्स आता ही नहीं था। मगर धीरे धीरे मेरे एक व्यास क्लास में गाजरिया सर करके थे, जो मैथ्स टीचर थे, मेरे से बड़े थे। मैं बोला गाजरिया सर मुझे मैथ्स नहीं आता है। बोले कुछ नहीं, तू आ जाना, तू घर में थोड़ा ये टेक्स्ट बुक लेके जा। तो मैं हर रोज 2-3 ज्योमेट्री के सम्स करके गया था। मैं शिक्षक को वही बोलता हूँ कि कोई भी एक्टिविटी आपके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आपको दिया जाए, शिक्षक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप मेहनत करो, काम करो। इट इज नॉट बेनिफिटेड टू द स्टूडेंट, इट इज बेनिफिटेड टू योर ओन ऑल्सो। आपको भी बेनिफिट करता है, आपको अपलिफ्ट करेगा, आपकी कैरियर बढ़ाए। अभी जहाँ मैं पढ़ाता था तो हर बरस
1200 स्टूडेंट या 1500 स्टूडेंट होते थे। तो मैंने ऐसा गिना तो करीब मैंने 45,000 तक, मान लो 45-50,000 तक स्टूडेंट को कुछ ज्ञान प्रदान किया। वो मेरा अचीवमेंट है। हर एक शिक्षक को एक समय आता है, सक्सेस का टाइम आता है। कहा जाता है ना कि इफ द सक्सेस वेटिंग आउटसाइड एंड इफ द नॉक द डोर यू हैव टू ओपन इट। अगर आप इफ यू डोंट ओपन द डोर सक्सेस विल नॉट कम टू यू। तो मैंने ओपन किया। हमारे प्रिंसिपल साहब थे कॉलेज के, देसाई साहब, उसने बताया व्यास एक काम करना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, साइंस का प्रोजेक्ट है। बना पाएगा? बनाएगा। मगर वो प्रोजेक्ट कुछ इतना अच्छा नहीं था। ऐसा कुछ करीब 50-60 प्रोजेक्ट 5-6 बरस में बनाया। मगर एक प्रोजेक्ट ऐसा बनने लगा 89 के अंदर, वो शेप जैसा ताजमहल बनता है। तो मेरी गाइडलाइन के अंदर मेरे स्टूडेंट ने वो प्रोजेक्ट बनाया 21st सेंचुरी विलेज। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट था। ओपी वार्ड में मेरा फर्स्ट आया, रीजनल लेवल बॉम्बे में फर्स्ट आया। हमारे प्रिंसिपल वो समय पर रिटायर्ड होने वाले, उनकी आंख में आंसू आ गए, व्यास तूने तो कमाल कर दिया। वो सर मुझे ही पता नहीं मैं कैसा किया। वहां से मैं रिकॉग्नाइज हुआ, आइडेंटिफाई हो कि व्यास सर है कौन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पहचानने लगे, मुझे भी अच्छा लगा। एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मैं जो कुछ कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। बाद में एक ऐसे कंपटीशन आया, स्कूल के, कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर को ऐसे लिखने का था। तो मैंने लिखा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। वो ऐसे जब भी पुणे गया वहां भी नंबर फर्स्ट आ गया। और बाद में क्या हुआ, 2001 के अंदर मैं भोपाल गया। भोपाल में NCERT टेक्स्ट बुक कमेटी है, वहाँ यहाँ से मेरा नाम सिलेक्ट हो गया। महाराष्ट्र में से करीब 22 टीचर्स थे, बॉम्बे के सिर्फ 2 थे, मैं और एक दूसरी मैडम थी। उसका और मेरा ही नाम सिलेक्ट हुआ और हम लोग भोपाल गए, श्यामला हिल। भोपाल में करीब 12 दिन हम रहे। मगर भोपाल के अंदर बहुत अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग स्टेट के टीचर आए हुए थे। गुजरात के थे, मध्य प्रदेश के थे, छत्तीसगढ़ के थे। तो मुझे लगा अरे मेरे से तो ये ग्रेट है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। हाँ, वो प्रतिभाशाली नहीं है, मगर ज्ञान की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से मेरे से कहीं ऊपर है। उनके पास से बहुत सीखा। तो सब एक माहौल बनता गया, मैं आगे बढ़ता गया। 1989 से 1992 में जब भी मुझे थोड़ा सैटरडे, संडे, शनिवार, रविवार कुछ फुर्सत मिलती थी तो मैं कुछ लिखना चालू किया। तो साइंस के आर्टिकल लिखते गया। तो मेरा एक स्टूडेंट था जो जन्मभूमि प्रवासी में काम करता था, धर्मेश भट्ट करके। उसने बोला सर आप इधर लेके आओ आर्टिकल, हम लोग पब्लिश करेंगे। उनको अच्छा लगा। उसका जो मानधन मिलता था, ज़्यादा नहीं मिलता था, 50-100 रुपया। तो उसका जो पैसा आता था उससे मैंने अपने लाइब्रेरी के लिए बहुत सारे पुस्तक लेना चालू किया। आज मेरे पास करीब 10-20 लाख का तो सिर्फ पुस्तक ही है और मुझे रेफरेंस में काम आता है। वेद है, पुराण है और बहुत सारे गुजराती साहित्य है, बायोलॉजी के मेरे है, मैथ्स के पुस्तक है। तो जब भी मुझे रेफरेंस में काम आता है तो मैं वो पुस्तक खोल के बैठ जाता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारा कुछ है, बैंक में बैलेंस नहीं है, मगर ये ज्ञान का भंडार मेरे घर में है, वो मुझे बहुत काम आता है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना पीरियड चल रहा है तो बहुत समय मिला, लिखा चलो भाई काव्य भी लिखा जाए। तो मैं गुजराती में कोट करता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ कि હવે મને જીવવાની આદત પડી ગઈ છે, મૃત્યુનો વિચાર આવતો નથી। હવે મને જીતવાની આદત પડી ગઈ છે, મને હારવાનો વિચાર આવતો નથી। હવે મને મેળવવાની આદત પડી ગઈ છે, કંઈ ગુમાવવાનો વિચાર આવતો નથી। હવે મને આપવાની આદત પડી ગઈ છે, લેવાનો વિચાર આવતો નથી। હવે મને પ્રેમ કરવાની આદત પડી ગઈ છે, મને તિરસ્કાર કરવાનો વિચાર આવતો નથી। હવે મને યાદો તાજી કરવાની આદત પડી ગઈ છે, કદી ભૂલવાનો વિચાર આવતો નથી। ભૂલ તો वो जाते हैं जो कभी याद आते नहीं, याद तो वो आते हैं जो कभी भूल जाते नहीं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं प्राध्यापक मृदुल व्यास, ये मेरी कहानी, मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। ही है गुरु ही है, गुरु हमारे प्रभु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु